नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हुसैन सर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारी एडवर्ब की अगली क्लास में। इससे पहले हम एडवर्ब का पहला क्लास पढ़ चुके हैं, उसमें मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए थे। आज हम इस क्लास में क्वेश्चन देखेंगे और जो कॉन्सेप्ट रह गए उनको देखेंगे। इसके बाद हमारी एक क्लास और होगी, उसके बाद हमारा जो एडवर्ब है उसको हम फ्री करेंगे, मतलब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए फोकसिंग एडवर्ब जो मैंने आपको कल बताए थे, मैंने आपको 6 प्रकार के बताए थे। तो आज ये फोकसिंग एडवर्ब्स और देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा क्या होते हैं। ये रह गया था, तो एकदम ये बहुत मेजर नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं बेसिकली एम्फेसाइज करने के लिए यूज होते हैं। ये जो फोकसिंग एडवर्ब्स है, ये इसका डेफिनेशन देखिए। फोकसिंग एडवर्ब्स आर यूज्ड टू एम्फेसाइज पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये जो फोकसिंग एडवर्ब्स होते हैं, जो हमारे फोकसिंग एडवर्ब्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये एम्फेसाइज करने का काम करते हैं। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोड़ देना। मतलब ये जिस वर्ड के पहले आते हैं, चाहे वो नाउन के पहले आए, प्रोनाउन के पहले आए, और जो उसके पहले आ जाए आपके एडजेक्टिव या वर्ब के पहले, तो ये क्या करते हैं? एम्फेसाइज करते हैं, जोड़ देते हैं उस पर। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। देखिए फोकसिंग एडवर्ब्स पॉइंट टू समथिंग। ये क्या करते हैं? किसी चीज को पॉइंट करते हैं। सेंटेंस के किसी भी पार्ट को ये क्या करते हैं? पॉइंट आउट करते हैं, मतलब उसमें फोकस करते हैं, जोड़ देते हैं। जनरली इट कम्स बिफोर, देखिए इट कम्स बिफोर द वर्ड विच इज बीइंग एम्फेसाइज। मतलब जिस वर्ड को एम्फेसाइज करना होता है, ये जनरली उसके पहले आते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ फोकसिंग एडवर्ब्स लिख रखे हैं, ओनली, जस्ट, स्पेशली, इवन, और भी होते हैं। मैंने ये एग्जांपल के लिए आपके लिए 4 लिख रखे हैं। चलिए आगे देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। पहले एग्जांपल देख लीजिए। देखिए इसके एग्जांपल्स, ही स्पीक्स ओनली इंग्लिश। देखिए ये जो ओनली है ना, ये क्या कर रहे हैं? एम्फेसाइज कर रहे हैं। वह बोलता है क्या? केवल और केवल इंग्लिश बोलता है। क्या बोलता है? केवल इंग्लिश बोलता है। तो ये जो इंग्लिश है ना, इसको क्या कर रहा है? ये एम्फेसाइज कर रहा है, ओनली, सिर्फ इंग्लिश। वह बोलता है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश। ठीक है, सेकंड देखिए, आई डोंट इवन नो वेयर इट इज। मैं नहीं जानता, इवन नो वेयर इट इज, कहां है। मैं ये भी नहीं जानता कि यह कहां है। तो ये जो नो है ना, जानना, ये वर्ब, इस पे क्या कर रहा है? एम्फेसाइज कर रहा है। मतलब ये भी नहीं जानता, मतलब ये क्या कर रहा है? एम्फेसाइज कर रहा है यहाँ पर नो को। तो ये इवन क्या है हमारा? ये हमारा फोकसिंग एडवर्ब है। तब देखिए, इट इज इनहैबिटेड मेनली बाय इंडियंस। इट इज इनहैबिटेड मतलब कोई जगह है, इनहैबिटेड यहां पर रह रहे हैं कौन? इंडियंस। मेनली क्या? इंडियंस। ये जो मेनली है ना, ये क्या है हमारा? ये हमारा फोकसिंग एडवर्ब है। इसको ये फोकस कर रहा है इंडियंस को। ये जो जगह है यहाँ पर कौन रह रहा है? कौन निवासरत है? इंडियंस। इनहैबिटेड, यहाँ पर जो इनहैबिटेटेड है कौन? इंडियंस। तो ये जो मेनली है, मेनली इंडियन, मतलब और भी तो लोग हैं, लेकिन वो फोकस इसको कर रहा है, इंडियंस को कर रहा है। मतलब उस जगह में जरूरी नहीं है कि बहुत, मतलब केवल और केवल इंडियन रह रहे हैं, वहां पर और भी लोग रह रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा मात्रा में बहुत आया में कौन है? इंडियंस है। तो ये जो मेनली है ना, ये क्या कर रहा है? फोकस कर रहा है इस पे, इंडियंस पे, क्योंकि ये बता रहा है कि मेनली इंडियंस ही है वहां पर। कुछ एक का दूसरा कोई और होंगे या कहीं और से होंगे। देखिए फोर्थ, she not only speaks English, she speaks French as well। देखिए वह केवल इंग्लिश नहीं बोलती है, she speaks French as well। अब ये देखिए जो as well है ना, ये भी आपका कैसा है? फोकसिंग एडवर्ब है। as well कैसा है आपका? फोकसिंग एडवर्ब है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि वो क्या करती है? she not only speaks English, वो केवल इंग्लिश ही नहीं बोलती है, she speaks French as well। वो फ्रेंच भी बोलती है उसी तरीके से, फ्रेंच भी उसको बोलना आता है, बिल्कुल उसी इतने ही अच्छे से उसको फ्रेंच भी बोलना आता है। तो देखिए यहाँ पर जो एज वेल है, इस सेंटेंस के लास्ट में आया, मतलब ये जो फ्रेंच को, ये जो फ्रेंच ये स्पीक्स बोलती है किसको? ये जो फ्रेंच बोलती है, फ्रेंच, इसको क्या कर रहे हैं? एम्फेसाइज कर रहे हैं किसको? फ्रेंच को। लेकिन ये क्या आया है? फ्रेंच के बाद आया है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो भी फोकसिंग एडवर्ब्स होते हैं, ये कहाँ पे आते हैं? ये हमेशा जिसको फोकस कर रहे हैं उसके जस्ट पहले आते हैं। लेकिन आपको 2 ऐसे एडवर्ब्स जानना है जो किसके बाद आते हैं? इसको फोकस करते हैं उसके बाद आते हैं। एक ये हमारा एज वेल हो गया, और दूसरा हमारा ये टू हो गया, ये टू हो गया। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ही नॉट ओनली सिंग्स, ही प्लेज द गिटार टू। वह केवल गाता ही नहीं है, वह केवल गाता ही नहीं है, वह गिटार भी बजाता है। क्या करता है? वह गिटार भी बजाता है। देखिए जो गिटार बजाने को आ रहे हैं ना, तो ये गिटार को एम्फेसाइज कर रहे हैं कौन? ये टू। देखिए गिटार के जस्ट बाद लग रहा है। तो ये जो 2 एक्सेप्शंस है, ये एज वेल और ये टू, ये दोनों क्या है? एक्सेप्शंस है। ये हमेशा जिसको एम्फेसाइज करते हैं उसके बाद आते हैं, सेंटेंस के लास्ट में आते हैं हमेशा। ठीक है, ये दोनों क्या है? हमारे
एक्सेप्शंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, जो एडवर्ब्स है वो बनते कैसे हैं, जो एडवर्ब्स है वो बनते कैसे हैं। फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स, जो एडजेक्टिव्स है वो कैसे बनते हैं। मैंने आपको इससे पहले एडजेक्टिव पढ़ा रखा है, जिन्होंने हमारे वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर के हमारे प्रीवियस क्लास को देख सकते हैं, वहां पर मैंने आपको डिटेल में एडजेक्टिव पढ़ा रखा है। देखिए फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, क्या फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, जो एडवर्ब होते हैं ना वो कैसे बने जाते हैं, वो कैसे बने होते हैं एडवर्ब। देखिए एडवर्ब हमारे किससे बने होते हैं, मिलकर के एडजेक्टिव प्लस एल वाई, ये एडजेक्टिव से मिलकर के बने होते हैं। किससे बने होते हैं, ये एडजेक्टिव से मिलकर के बने होते हैं। और ये फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव ये किससे मिलकर बने होते हैं, ये नाउन से, नाउन प्लस एल वाई आप समझ सकते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, नाउन से मिलकर के बने होते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया एडजेक्टिव प्लस एल वाई हमारे क्या कहलाते हैं, एडवर्ब्स कहलाते हैं। और वही नाउन प्लस एल वाई हमारे क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो कभी भी आपको नाउन प्लस एल वाई दिखे तो आपको क्या समझना है कि वो हमारे क्या है, एडजेक्टिव्स है, ना कि एडवर्ब है। देखिए समझिए बात, लव प्लस एल वाई क्या होंगे, लवली, क्या होंगे हमारे, लवली। तो ये जो लवली है ये क्या होगा, लवली हमारा क्या हुआ, लवली हमारा एक एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ, लवली हमारा क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हुआ। जो लवली है ये क्या हुआ, हमारा एडजेक्टिव हुआ। अब देखिए जो एडवर्ब है वो जो भी एडजेक्टिव्स होते हैं, जो भी एडजेक्टिव्स होते हैं उनमें एल वाई लगा देते हैं तो वो हमारे क्या बनते हैं, एडवर्ब्स बनते हैं। जैसे कि ये देखिए क्विकली, क्विकली, काइंडली, ये क्या हुए हमारे, ये हमारे क्या हुए, ये हमारे एडजेक्टिव्स हुए। तो अब आपको समझ में आया कि कैसे बनते हैं हमारे ये एडवर्ब्स और एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव होते हैं यदि हम उनमें एल वाई लगा दें तो हमारे एडवर्ब्स बन जाते हैं, और जो एडवर्ब्स होते हैं उनमें हम जो नाउन होते हैं उनमें हम एल वाई लगा दें तो हमारे क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एरिया इज filled always with tourists in January and February। जो हमारा एरिया है भरा रहता है, किससे, टूरिस्ट से, किससे, टूरिस्ट से, जनवरी और फरवरी। अब देखिए जो ऑलवेज है ना, फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज है ना क्या बता रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। ऑलवेज क्या है, हमारे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। तो जब भी फ्रीक्वेंसी बताए, जब भी कोई क्या है फ्रीक्वेंसी बताए, फ्रीक्वेंसी बताने वाला जो हमारा एडवर्ब हो और वो जब किसी सेंटेंस में आए तो ये जो ऑलवेज है ना ये क्या है हमारा, ये मैंने आपको बताया ये हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या है, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये हमारा। तो जब भी हमारा जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है ना तो ये कैसे आता है, जब ये हमारे जो ये है क्या वर्ब है, ये जस्ट वर्ब के पहले आता है ऑलवेज। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द एरिया इज ऑलवेज फिल्ड विथ टूरिस्ट इन जनवरी एंड फेब्रुअरी। अब देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट है, अब इसका जवाब आपको देना है। आई गेट अप यूजुअली अराउंड 10 o'clock एंड टू गेट द जिम। अब इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइए कि इसमें क्या होना चाहिए। देखिए ये इसी से रिलेटेड है, बस इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, वो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि इसका क्या होना चाहिए, नहीं तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, यहां से मैं आपको जो बताने वाला हूं ना, यहां से आप समझ जाएंगे कि उसका आंसर क्या होने वाला है, जो मैंने अभी आपको बोला कमेंट में बताइए। देखिए इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में ना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में दो पार्ट होते हैं, इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी और डेफिनिट फ्रीक्वेंसी। इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी मतलब जिसमें अनिश्चितता हो, एकदम निश्चित ना हो, और डेफिनिट फ्रीक्वेंसी मतलब जो निश्चित हो, जिसमें क्या हो, निश्चितता हो, वो क्या होता है हमारा डेफिनिट फ्रीक्वेंसी होता है।
तो जो अनिश्चितता वाले होते हैं ना, जो अनिश्चित फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं वो कैसे होते हैं हमारे समटाइम्स। इसको समटाइम्स बोलने से आपको पता चल रहा है कि कब की बात की जा रही है। समटाइम्स कुछ कुछ समय, ऑफन अक्सर, हमेशा, हमेशा, नेवर, ऑलवेज, ये होता है हमेशा, ये होता है रेयरली, कभी कभी, नेवर मतलब कभी नहीं, यूजुअली, ऐसा जनरली के सेंस आता है यूजुअली। देखिए डेफिनेट, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी मतलब आपको वहां पर समझ में आ जाए कि कब की बात की जाए। डेली, डेली का मतलब समझ में आ रहा है कि प्रतिदिन, प्रतिदिन की बात की जाए। मतलब डेफिनेट सेंस है ना, वीकली, वीकली क्या है, बिल्कुल डेफिनेट सेंस है कि भाई हर हफ्ते की बात की जा रही है। मंथली, प्रत्येक महीने की बात की जा रही है। ईयरली, प्रत्येक साल की बात की जा रही है। तो ये हमारे क्या होते हैं इस प्रकार के, ये होते हैं हमारे डेफिनेट फ्रीक्वेंसी वाले और ये होते हैं इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी वाले। अब भाई आपको बात समझ में, मतलब हमारे जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी वाले और एक होते हैं डेफिनेट फ्रीक्वेंसी वाले। आई बात समझ में? और कौन कौन से होते हैं इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, माय एल्डर ब्रदर एंड हिज वाइफ लिव इन देयर हाउस हैप्पीली। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे वो हैप्पीली, ये क्या बता रहा है? मैनर को बता रहा है। कैसे बता रहा है? मैनर को बता रहा है। कैसे रहते हैं? क्या है मैनर? हैप्पीली रहते हैं। कैसे रहते हैं? हैप्पीली रहते हैं। ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है ना, हैप्पीली, ढंग बताया जा रहा है कि वो कैसे रहता है, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो अब ये बताइए, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ पहले, समझिए। जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं जानते हैं वो कैसे आते हैं? वर्ब प्लस जो उसके ऑब्जेक्ट होते हैं, ये उनके बाद आते हैं। किसके बाद आते हैं? ये इनके बाद आते हैं, यहां पर आते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, ये इसके बाद आते हैं कभी भी। तो अब देखिए इसमें, माय एल्डर ब्रदर एंड हिज वाइफ लिव इन देयर हाउस हैप्पीली। देखिए, ये देखिए जो ये लिव है ना, ये लिव, ये कैसा है हमारा? ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसा है? इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब है हमारा। कैसा है? इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या क्या होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब? लाइव, लाफ, क्राई, ये जो होते हैं इस प्रकार के, ये हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। तो जब भी इंट्रांजिटिव वर्ब हो ना, वहां पे ये कैसे लगता है? वहां पे ये कैसे लगता है? वहां पे ये लगता है वर्ब प्लस ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ मैनर, और इसके बाद क्या आता है? इसका ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? माय एल्डर ब्रदर एंड हिज वाइफ लिव हैप्पीली। तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा हैप्पीली, क्योंकि जो ये लिव है ना, ये कैसा है? ये हमारा है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में जो रहता है ना, जस्ट वर्ब के बाद आता है हमारा जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। जब भी हमको इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए, एडवर्ब के लिए लेना होता है, सॉरी, ये इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए जब लेना होता है, ये जो हैप्पीली है ना, ये लाइन के जस्ट बाद आ जाएगा, इन देयर हाउस। ठीक है, तो ये हैप्पीली यहां ना रह करके यहां आ जाएगा, तो इसकी ये सी पार्ट में एरर होगा। ठीक है, आई बात समझ में? देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यू हैव इमेजिन, ये हमारा कैसा है? ये हमारा नॉर्मल वर्ब है भाई। इमेजिन, इस चीज को इमेजिन करना। यू हैव इमेजिन सरप्राइजिंगली माय नेम, तुमने सरप्राइजिंगली मेरा नाम इमेजिन कर लिया। तो जब ये ऐसा रहता है ना, तो इसमें कभी भी जब नॉर्मल रहता है, तो मैंने आपको बताया, क्या बताया? पहले आता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट, सॉरी, प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारे क्या आते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर आते हैं उसके बाद। तो कैसे हो जाएगा? वी हैव इमेजिन सरप्राइजिंगली, ऐसे नहीं होगा, यहां से सरप्राइजिंगली हट जाएगा और ये यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा सरप्राइजिंगली, ऐसा आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा सरप्राइजिंगली। मतलब ये सेंटेंस कैसे हो जाएगा? यू हैव इमेजिन माय नेम सरप्राइजिंगली, यहां से ये सरप्राइजिंगली है ना, ये हट जाएगा कि ये कैसा है? ये हमारा सकर्मक क्रिया है, और ये हमारा कैसा था? अकर्मक क्रिया था। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में जो ये आते हैं एडवर्ब मैनर, वो जस्ट और जस्ट उस इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में आते हैं। आई बात समझ में? इसमें एक और रूल है, वो मैं आपको आगे क्वेश्चन में बताऊंगा। देखिए इसका अगला क्वेश्चन, माय ब्रदर टोल्ड लाउडली
मैनर मतलब किसी काम को करने का ढंग। मेरा ब्रदर बताया, बोला, कैसे? लाउडली, तेज। व्हाट ही हैड इन हिज माइंड अबाउट हिज फ्रेंड्स, उसके दिमाग में उसके दोस्तों के प्रति क्या भावना है, क्या है, वो क्या बताया? तेजी से बताया, जोर से बताया। तो ये देखिए, जो लाउडली है ना, ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। और जब भी एडवर्ब ऑफ मैनर हो और उसके बाद, यानी कि ये तो वर्ब है, वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर लगा हुआ है, और उसके बाद ये देखिए, ये इतना बड़ा क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ये कितना बड़ा? ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। कितना बड़ा है? लंबा चौड़ा ऑब्जेक्ट है। तो जब भी लंबा चौड़ा ऑब्जेक्ट हो ना, और वहां पर ये आए एडवर्ब ऑफ मैनर, तो ये इसके बाद नहीं आएगा, वर्ब के बाद नहीं आएगा। वर्ब के बाद अपने लंबे चौड़े ऑब्जेक्ट को हमको वहां पे लिखना है। और ये जो लाउडली है, ये खिसक के यहाँ आ जाएगा। माय ब्रदर लाउडली कैसे हो जाएगा? माय ब्रदर लाउडली टोल्ड व्हाट ही हैड इन हिज माइंड अबाउट हिज फ्रेंड। ये जो लाउडली है वो आगे आ जाएगा किसके? वर्ब के। कब? जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट बहुत लंबा चौड़ा हो, तब। समझिए, जब इंट्रांजिटिव वर्ब हो, मैं आपको किसे बता रहा हूं? मैं आपको केवल एडवर्ब ऑफ मैनर की बात बता रहा हूं। जब इंट्रांजिटिव वर्ब हो तो वो जस्ट उसके बाद आएगा, ऑब्जेक्ट का वेट नहीं करेगा, वो जस्ट उसके बाद आएगा। जब ट्रांजिटिव हो, मतलब नॉर्मल वर्ब हो, तो उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वो आएगा, और एडवर्ब ऑफ मैनर। लेकिन जब ऐसा हो, ये जो है हमारा नॉर्मल वर्ब है, उसके बाद बहुत लंबा चौड़ा यदि हमारा ऑब्जेक्ट हो, तब वो कैसे आएगा? ये हमारा आ जाएगा इसके आगे, एडवर्ब ऑफ मैनर, इसके वर्ब के जस्ट आगे आ जाएगा। आई बात समझ में? इसलिए ये जो लाउडली है वो इसके आगे आ गया। टोल्ड पे छठवां देखिए, शी इज नॉट इनफ स्मार्ट टू गिव द आंसर। देखिए, ये जो इनफ है ना, ये जो इनफ है, ये क्या है? हमारा एडवर्ब है। तो जब भी ये क्या बता रहा है? ये डिग्री को रेफर करता है, डिग्री को रेफर करता है एक प्रकार से। तो क्या बताया जा रहा है? शी इज नॉट इनफ स्मार्ट। और ये हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। ये हमारा एडजेक्टिव हुआ, और ये हमारा एडवर्ब हुआ। तो जब भी हमको इनफ लेना है, तो उसके बाद यदि जब एडजेक्टिव आए, तो समझिए वहां पे गड़बड़ है। देखिए, आप एक बात जानिए कि जो इनफ है ना, ये इनफ ऐसा एडजेक्टिव है जो हम ये इनफ ऐसा एडवर्ब है जो अक्सर एडजेक्टिव के बाद आता है। कब आता है? एडजेक्टिव के बाद आता है, यहाँ पे आता है। और लेकिन जब यहाँ पर नाउन रहता, स्मार्ट की जगह पर नाउन रहता, तो ये हमेशा कैसे आता है? नाउन के पहले आता है। समझिए, जो इनफ है ना, देखिए इनफ का जो पोजीशन होता है ना, वो कैसा होता है? एडजेक्टिव प्लस इनफ प्लस नाउन। मतलब जब इनफ आएगा तो वो हमेशा किसके बाद आएगा? एडजेक्टिव के बाद आएगा। लेकिन अगर नाउन हो तो हमेशा इनफ नाउन के पहले आएगा। आई बात समझ में? इनफ एडजेक्टिव के हमेशा बाद आता है और नाउन के हमेशा पहले आता है। तो यहाँ पर क्या है? स्मार्ट, स्मार्ट क्वालिटी को बता रहे हैं। तो जो क्वालिटी जो वर्ड्स बताते हैं वो कैसे होते हैं? वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। तो जो इनफ है ना, ये खसक कर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, इनफ। तो क्या हो जाएगा? शी इज नॉट स्मार्ट इनफ टू गिव द आंसर। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए। I had enough time to write down the answer in my final exams। देखिए, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। I had, मेरे पास है, enough time to write down the answer in my final exam। अब जो लोग पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं जानते वो क्या बोलेंगे कि हाँ सर, आपने बताया कि इनफ जो है वो हमेशा पहले आता है, तो टाइम के पहले आया हुआ है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन क्या है, यहाँ पर ये गड़बड़ है। टाइम क्या है हमारा? टाइम हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। टाइम कैसे है हमारा? नाउन है ना, टाइम तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको कोई गिना नहीं जा सकता, लेकिन है तो नाउन। तो जब भी नाउन के पहले ये आए, तो यहाँ पे मैंने कट लगा दिया, जब भी नाउन के पहले ये आए तो ये कैसा होगा? ये बिल्कुल राइट होगा। लेकिन एक मिनट, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। ये जब भी आए, ये जब भी आता है
किसी भी क्वेश्चन में जब भी आता है तो कैसे आता है, ये एडजेक्टिव के बाद आता है इनफ और नाउन के पहले आता है। सही तो है, कैसे आता है, नाउन के पहले आता है। तो आप क्या बोलोगे, जो केवल मेरा कॉन्सेप्ट देखे होंगे शुरू बस का, वो क्या बोलेंगे बिना पूरा कॉन्सेप्ट जाने सर ये इनफ को टाइम के पीछे कर देते हैं वो सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, जो ये टाइम है ना ये हमारा एडजेक्टिव नहीं है, ये हमारा क्या है, नाउन है। तो और जो इनफ है ना वो हमेशा नाउन के पहले आता है और एडजेक्टिव के बाद आता है। आई बात समझ में? द होटल हैज अ लवली व्यू ऑफ सिटी। व्हाट इज लवली? अब बताइए यहाँ पर लवली क्या है, व्हाट इज लवली, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें ये जो लवली है ना ये क्या है, जैसा मैंने आपको बताया एल वाई लगा है, जिसे मैंने आपको शुरू में बताया था। तो एल वाई मैंने बताया कि जनरली जहां पे एल वाई लगा होता है वो कैसे होते हैं, वो हमारे होते हैं एडवर्ब। लेकिन जरूरी नहीं है, मैंने जनरली बताया था जहां पर एल वाई लगते हैं ना नाउन के साथ वो हमारे हो जाते हैं एडजेक्टिव। भी मैंने आपको क्लास स्टार्टिंग में बताया लव क्या है हमारा, लव हमारा क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैंने ये टाइम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल दिया गलती से, ये लव हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये जो लव है ना इसके साथ ये एल वाई लगा है, तो जब भी नाउन के साथ एल वाई लगता है तो हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ना कि एडवर्ब। ये एडवर्ब नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, जेम्स प्लेड ब्रिलियंटली, जेम्स बहुत ब्रिलियंटली खेला इन द मैच, मैच में ऑन संडे। अब देखिए यहां पे तीन आपके एडजेक्टिव आए हुए हैं, तीन आपके क्या आए हुए हैं, एडजेक्टिव आए हुए हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, मैच, मैच ये क्या बता रहा है, कोई चीज उसने खेला, उसको कैसे खेला, ब्रिलियंटली खेला। कैसे खेला, ब्रिलियंटली खेला। कैसे, एकदम ब्रिलियंटली खेला। कब, संडे को। कब, कहां, स्कूल में। ये दो बार स्कूल टाइप हो गया है, ये दो बार स्कूल टाइप हो गया, इसको हटा देंगे, दो बार हो गया टाइप स्कूल। अब देखिए आप एक बात को ध्यान रखिए, एक होता है एम पी और टी। एम पी और टी क्या होता है, एम पी और टी मैं आपको बताऊंगा। एम पी और टी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो कभी भी ना किस ढंग से कर रहा है उसको हम पहले लिखते हैं, उसके बाद हम प्लेस को लिखते हैं, उसके बाद हम टाइम को लिखते हैं। तो ये तो ठीक है, उसके बाद क्या आना चाहिए, प्लेस आना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए सेंटेंस, जेम्स प्लेड ब्रिलियंटली इन द मैच ऑफ हिज स्कूल होना चाहिए ऑन संडे। क्या आता है, कभी भी किसी सेंटेंस का होता है उसमें पहले क्या आना चाहिए, उसमें आपका आना चाहिए उसका ढंग खेलने का, उसके बाद वो जगह जहां वो खेला, उसके बाद वो टाइम जब वो खेला। देखिए समझिए इस वाले क्वेश्चन में, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे इन दिस क्लासरूम। अब देखिए आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे इन दिस क्लासरूम, वेल क्या हुआ हमारा, ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। और ये जो टुडे हुआ ये क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये क्लासरूम ये जगह है, दिस क्लासरूम, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट फीलिंग वेल, प्लेस आ जाएगा इन दिस क्लासरूम, आई एम नॉट फीलिंग वेल इन दिस क्लासरूम टुडे। कैसा हो जाएगा, ये टुडे लास्ट में आ जाएगा। समझिए ये बहुत लेंथी हो गया, समझिए ये क्या है, मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, किस ढंग से हो रहा है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, कब हुआ। और ये क्या है, दिस क्लासरूम, ये प्लेस है, कहां, यहां। तो देखिए यहां पर जो नियम है ये लागू होता है एम पी और टी का, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम।
पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आता है कि किस ढंग से, तो ढंग कैसे है, वेल, नॉट फीलिंग वेल। टुडे क्या है हमारा, टाइम है, टाइम हमारा क्या होगा, लास्ट में आएगा, मतलब ये सेंटेंस कैसे हो जाएगा, आई एम नॉट फीलिंग वेल इन दिस क्लासरूम टुडे। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, आई डोंट नो हार्डली, आई डोंट नो हार्डली एनीवन इन द सिटी। अब देखिए यहां पर आई डोंट नो आया है और हार्डली आया है। हार्डली का मतलब जानते क्या होता है, शायद ही, किसी को, मतलब इसका जो सेंस होता है वो क्या होता है, निगेटिव, निगेटिव ऐसा होता है भाई, इसका सेंस हमारा निगेटिव होता है। और आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, इसका मतलब भी नहीं जानना हुआ, इसका मतलब भी नहीं जानना। आई डोंट नो हार्डली एनीवन इन द सिटी, मैं शायद ही किसी को जानता हूं, है ना, मतलब मैं किसी को नहीं जानता हूं, हार्डली एनीवन, ये कैसा हो जाएगा, आई हार्डली नो एनीवन, समझे। तो या तो ये आई डोंट हट जाएगा यहाँ पे डोंट, या तो ये हार्डली हट जाएगा, दोनों में से एक हट जाएगा, तो दोनों का सेंस क्या है, निगेटिव हो जाएगा। डोंट बोट आएगा तो क्या होगा, आई हार्डली नो एनीवन इन द सिटी, मतलब मैं शायद ही किसी को जानता हूँ इस शहर में, मतलब मैं किसी को नहीं जानता हूँ। तो कभी भी दो निगेटिव वाले एक साथ नहीं लगा। जो हार्ड होता है ना, हार्ड, ये भी आपका एडजेक्टिव होता है, ये इसका पॉजिटिव सेंस बनता है, वर्क हार्ड, काम करो, है ना, मेहनत से, यू डू वर्क हार्ड, तो मैंने बोला यू डू वर्क हार्ड, तुम वर्क करो हार्डली, मतलब एकदम हार्ड, वर्क हार्ड मतलब कड़ी मेहनत करो। ही इज स्लोली वर्किंग बट आई वांट हिम टू वर्क फास्ट। अब देखिए स्लोली है, स्लोली है, ये क्या बता रहा है, ढंग को बता रहा है काम करने का, वो किस ढंग से काम कर रहा है, स्लो काम कर रहा है। मैंने आपको क्या बताया, ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब मैंने आपको बताया कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है ना, वो हमेशा किसके बाद आता है, वर्ब के बाद आता है। कहां का आता है, यहाँ पे आता है। तो क्या हो जाएगा, he is working slowly but I want him to work fast, वो धीरे काम कर रहा है लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो फास्ट काम करे। तो ये जो स्लोली है ना, ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है, ढंग बता रहा है किस ढंग से काम कर रहे हैं। तो ये कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। हमेशा जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं वो हमारे किसके बाद आते हैं, हमेशा वर्ब के बाद आते हैं। आज बात समझ में, मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन आज के लिए इनफ है। इसमें मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश किया हूं और आपको मैंने पोजीशन बताया इसमें। बेसिकली क्या पोजीशन बताया कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किस पोजीशन में आते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर किस पोजीशन में आते हैं, और जो और भी बाकी है वो किस पोजीशन में। मैंने आपको केवल पोजीशन के अनुसार आपको क्वेश्चन कराया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।